अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास मैथमेटिक्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया था और हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले 2 सवाल हल कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी है जिसमें ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। आप देखें क्वेश्चन आपके सामने है, गिवन है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं इसका मतलब है कि इन दोनों के ऑर्डर सेम है। आप देख सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है। इसके अलावा इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं या कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री है फर्स्ट मैट्रिक्स में वो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी। इसी तरह सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल होगी, थर्ड वन थर्ड के इक्वल होगी और फोर्थ वन फोर्थ एंट्री के इक्वल होगी। यानी कि आमने सामने जो एंट्रीज लिखी हैं दोनों मैट्रिसेस की वो बराबर होंगी क्योंकि दरमियान में इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब है कि हम दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर कर सकते हैं, इनका मुवाजना कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ द मैट्रिसेस। यानी कि दोनों मैट्रिसेस को हम कंपेयर करेंगे चूंकि दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि a प्लस सी जो कि पहला एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का वो पहले एलिमेंट के बराबर होगा दूसरे मैट्रिक्स के, मींस a प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह a प्लस 2b किसके इक्वल होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। a प्लस 2b इक्वल टू -7, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। थर्ड वन है c माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी कि c माइनस 1 3 के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह लास्ट जो चौथा एलिमेंट है वो फोर्थ एलिमेंट 2d के इक्वल होगा, यानी 4d माइनस 6 मस्ट बी इक्वल टू 2d। तो ये हमने क्यों लिख लिया, क्योंकि आपको गिवन है कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और हमने डेफिनेशन यूज की है इक्वल मैट्रिसेस की कि तमाम एंट्रीज इक्वल हैं। अब हमने इन चारों इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए यूज करते हुए यहां से ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। आप अगर देखें इक्वेशन नंबर 3 में से हम सी की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में से सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 3 है c माइनस 1 इक्वल टू 3। सी के साथ जो 1 लेफ्ट साइड पर लिखा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आप उसको राइट साइड पे ले जाएं तो इससे क्या होगा, इससे -1 + 1 में चेंज हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा c इक्वल टू 3 + 1, यानी 1 को हमने दोनों साइड्स पर ऐड कर लिया तो ये -1 + 1 कैंसिल हो गया। तो ये बन जाएगा c इक्वल टू 3 + 1 4। c की वैल्यू आ गई 4। c की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में c भी यूज हो रहा है और a भी यूज हो रहा है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में c की वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। इक्वेशन 1 में है कि a प्लस सी इक्वल टू 0। अब c की वैल्यू तो हम पहले से निकाल चुके हैं तो यहां पर c की जगह आप 4 पुट कर दें। जो आपने फाइंड करना है वेरिएबल a उसको लेफ्ट साइड पर रखें और कांस्टेंट को राइट साइड पर ले जाएं। राइट साइड पर लेकर जाने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया a की वैल्यू -4। तो a का आंसर भी हमारे पास आ गया, यानी कि हमने a और c को फाइंड आउट कर लिया। अब b और d की वैल्यू रहती है। इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में a और b दोनों यूज हो रहे हैं। a की वैल्यू तो हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, तो अगर इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। सो अब हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हैं। आप लिख सकते हैं पुटिंग a इक्वल टू -4। a की वैल्यू जो हमारे पास निकली है -4, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में डाल दें तो ये बन जाएगा a प्लस 2b। a की जगह आप लिख लें -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। अब आपने क्या करना है, जो वेरिएबल है अननोन उसको आप लेफ्ट साइड पर रखें और कांस्टेंट्स को राइट साइड पर ले जाएं। यानी ये बनेगा 2b इक्वल टू -4 को राइट साइड पर लेकर आएंगे तो ये +4 बन जाएगा, यानी -7
प्लस 4, इसका मतलब हुआ 2b इक्वल टू, अब इसको हमने सॉल्व करना है, -7 + 4, 7 - 4 करेंगे 3 आएगा, मगर साइन हमेशा नेगेटिव नंबर, साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है, ग्रेटर नंबर का आता है, और बड़ा नंबर है 7, उसके साथ माइनस है, इसका मतलब ये आएगा -3। ठीक है, 7 - 4 = 3, बट साइन इज ऑलवेज ऑफ ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर का साइन यूज करेंगे तो ये -3 बन जाएगा। अब 2 आप देखें b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 2 को डिवाइड कर देंगे 3 के नीचे, तो ये b की वैल्यू आ जाएगी, -3/2। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं, अगर ना लिखना चाहें तो ये भी b की वैल्यू ठीक है, b की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब आप देखें a, b और c की वैल्यू आ गई, हमारे पास d की वैल्यू नहीं है, तो d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। d सिर्फ इक्वेशन नंबर 4 में यूज हो रहा है, तो आप इक्वेशन नंबर 4 से ही d को फाइंड कर सकते हैं। नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 को यूज करके हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आप लिखें 4d - 6 = 2d। यहां से आप वेरिएबल्स को यानी कि d की वैल्यूज को एक साइड पे ले जाएं और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे, तो हम इसको लिख सकते हैं, जब मैं इस 2d को लेफ्ट साइड पे लेकर आऊंगा और 6 को राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा 4d - 2d = 6। ठीक है, 2d जो कि राइट साइड पे पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो गया, और -6 लेफ्ट साइड पे था तो ये राइट पे जाके पॉजिटिव हो गया, साइन दोनों के चेंज हो गए। 4 - 2 करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और 2 से डिवाइड करें, 2 3 × 6 यानी कि d की वैल्यू आ गई 3। तो स्टूडेंट्स, हमने a, b, c और d तमाम वेरिएबल्स की, तमाम अननोन्स की वैल्यू फाइंड कर ली है यूजिंग इक्वेशन। तो आप इन वैल्यूज को दोबारा भी लिख सकते हैं, हम एक दफा लिख लेता हूं। सो a = -4, b = -3/2, इसी तरह c की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है 3। तो इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करनी थी गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करते हुए। तो हमने इस इक्वेशन को यूज करते हुए तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ, सबसे पहले आपने तमाम एलिमेंट्स को इक्वल रखना है, इक्वल रखने के बाद इक्वेशंस को सॉल्व करना है जो आपको आसान लगे। जिस इक्वेशन को भी आप पहले सॉल्व कर लें वो आपकी मर्जी है, मगर सॉल्व ऐसे करें कि जिस तरह के मैंने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया, यहाँ से c की वैल्यू आ गई। अगर आप पहली को सॉल्व करेंगे तो पहली से ना a की वैल्यू आएगी ना c की वैल्यू आएगी, इसलिए जहाँ से वैल्यूज आती है उनको पहले सॉल्व करते जाएं, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।